नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। कन्नौज समेत उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। कन्नौज भी में मतदान होगा। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की किस्मत दांव पर है। पूर्व मुख्यमंत्री है कन्नौज से चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक एक बार फिर मैदान में। उन्होंने पिछले चुनाव में डिंपल यादव को चुनाव मैदान में हराया था। तो कन्नौज के कुछ लोगों से पूछते हैं, तो चलिए कन्नौज के कुछ लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कन्नौज का चुनावी माहौल क्या है। बुजुर्ग हैं बाबा, क्या लगता है चुनाव में क्या मुद्दे बनने? एक दिन पहले साइकिल है भैया, साइकिल चल रही है। हम यादव है या साइकिल है हमारी तरफ। अखिलेश जी ने काम किया है कन्नौज में। काम उन्हीं का तो बनाया हुआ सब कुछ है। सुब्रत पाठक नहीं होगा वो भाजपा। उन्होंने कुछ अभी तक किया नहीं, हमारे समझ नजर में तो कोई आया नहीं अभी तक कोई काम किया है पाठक जी ने नहीं किया ना। अच्छा, कुछ युवा भी लगते हैं। युवा हैं आप लोग, क्या लगता है चुनाव क्या मुद्दे बनने? सपा ही जीतेगी। सपा जीतेगी जी। सपा क्यों जीतनी चाहिए कन्नौज में? क्योंकि काम हम भी किया है उसने भाई, विकास किया है जी। अच्छा, तो ये नहीं लग रहा 80 पार 400 पार जो मोदी जी दावे करते हैं ये सिद्ध हो सकते हैं चुनाव में? नहीं होंगे। नहीं होंगे। मोदी जी से खुश नहीं है? मोदी जी ने इतना काम किया नहीं किया काम। आपको क्या लगता है भैया? बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी क्यों जीतेगी कन्नौज में? बीजेपी इसके लिए जीतेगी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है योगी जी ने अच्छा, यूपी के अंदर, इसके लिए बीजेपी जीतेगी। सुब्रत पाठक जी ने बहुत काम किया, मोदी जी ने भी बहुत काम किया जी। 400 पार सीटें आ रही बीजेपी की जो मोदी जी दावा करते हाँ हैं। बिल्कुल आएंगे। यूपी में भी 80 आ रही। हाँ आपको क्या लगता है भैया? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। अखिलेश जी टक्कर में नहीं है ना। अखिलेश जी दावा करते बहुत काम किया, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए, तो मायावती भी बनवाई है, जिला मायावती ने बनवाया। तो मायावती भी नहीं जीत रही है, तो अखिलेश जी कैसे जीत जाएंगे? जीतेंगे। अच्छा, और मेडिकल कॉलेज तो अखिलेश मायावती दोनों बनवाए हैं। मिलकर बनवाए थे। तो भाजपा जीतेगी। पाठक जी से खुश हैं? पाठक जी से खुश है ना, भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। मोदी जी से खुश है। मोदी जी से खुश हैं। क्या लगता है दादा आपको? सपा जीतेगी भाई साहब। सपा जीतेगी। सपा किस वजह से जीतेगी? सपा का विकास, यहाँ पे पब्लिक विकास चाहती है और विकास सपा ने चाहती है। विकास किया है। विकास किया समाजवादी पार्टी। अरे हमको किसी ने नहीं दिया है, ना किसी को कोई कुछ दे देता है। जैसे किसी को खेती के लिए नई चीजें आती है वो होना चाहिए और कुछ नहीं। मैं इनसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी ने विकास क्या किया। कर रहे हैं आप? मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी ने विकास किया, अखिलेश जी ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अखिलेश जी ने, मोदी जी ने क्या दिया मैं बताता हूँ। मोदी जी ने जनता को राशन दिया, जो कोरोना काल में भूखे मर रही थी, तब अखिलेश जी कहाँ थे? सुनिए कोरोना काल इनके ही समय में आया तो राशन हम थोड़ी देंगे, वही देंगे। और दूसरी बात, ये अपने जेब से राशन नहीं दे देते हैं। हम लोगों से जो टैक्स लगाया है, अखिलेश जी अगर मोदी जी अगर राशन नहीं दे देते हैं तो अखिलेश जी विकास के अपनी जेब से करा देते हैं। यही संसद में बात हुई थी जब योगी जी ने उठाई थी, तो अखिलेश जी बोल रहे थे हट हट हट, पुलिस वालों को ऐसे दुत्कारते हैं, साला चलाने को तेज नहीं है, अब पीएम बनेंगे। मैनपुरी में जो ये क्या कह रहे हैं भैया, डबल इंजन की सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम अखिलेश की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो वहाँ पे तो टेंशन हो सकती है। जब डबल इंजन की सरकार है तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं। हमारे घर की सरकार है, चाहे जितना विकास करो, चाहे जैसे उछाल करो, हम लेते ही नहीं कभी राशन। इनका नाम पूछिए, क्या नाम है इनका? आपको क्या लगता है युवा है? आपको आप बताइए। नहीं बोलेंगे? क्या मुद्दे बन रहे हैं चुनाव में? मोदी जी, अखिलेश जी, कौन पसंद है आपको? अखिलेश जी पसंद है। चुनाव में अखिलेश जी की जीत हो रही कन्नौज में, कि चुनाव फंसा हुआ है कन्नौज का? अखिलेश जीतेंगे। और कुछ युवाओं से कोशिश करते हैं बात करने में? कोई नहीं अखिलेश के टक्कर में। क्या लगता है दादा चुनाव में? चुनाव में उम्मीद है कि योगी सरकार भी बन सकती है। मोदी जी आएंगे। अब मोदी जी भी उनके साथ में लगे हैं। अब उसमें उम्मीद है कि क्या नाम है, अखिलेश यादव भी जीत सकते हैं। अखिलेश जी भी जीत सकते हैं। कन्नौज में कौन जीतेगा? भाई जो लोग खड़े हैं उसमें कोई ना कोई तो चुने अखिलेश और सुब्रत पाठक और इमरान बिन जफर बसपा कैंडिडेट, 3 प्रत्याशी हैं पार्टियों से। तो सुब्रत पाठक वो भी सही है, वो उनकी भी सरकार हो सकता है बन जाए, उम्मीदें रहेंगी जनता की। अच्छा, अखिलेश जी भी हार सकते हैं। क्या लगता है दादा कौन जीत रहे हैं? अखिलेश जीतेंगे। अखिलेश जी जीतेंगे। काम किया अखिलेश जी? 5 किलो मिठाई मेरी तरफ से यहाँ पे। अखिलेश जी ने काम किया है? बहुत कुछ किया है उन्होंने। पाठक जी ने काम नहीं किया? नहीं। अरे 51 किलो। सपा के एक नेता, सपा तो जो है मान लीजिए अखिलेश तो अखिलेश है ही, उसका एक कार्यकर्ता आज करोड़पति बना बैठा है। उसका नाम है नवाब सिंह। क्यों? क्यों, कहाँ से आया उसके पास दौलत? कहाँ से आए? कॉलेज कहाँ से आ गया? ये कॉलेज कहाँ से आ गया? वीआईपी होटल बन रहा है, 5 स्टार कहाँ से बन रहा है भाई? ये सब पब्लिक की नोचा नहीं और क्या किया? सपा सरकार में तो यही हुआ भाई।
जाने कितनी लड़कियां जो है उठ के चली गई, आज भी पता नहीं चला। ये मुद्दे बनेंगे चुनाव में? अरे क्यों नहीं भाई, ये तो मुद्दे बनने ही है और यही मुद्दे चुनाव में ही उठते हैं। चुनाव में ही यही मुद्दा उठते हैं। एक छोटा सा कर्मचारी सपा का वो आज जो है बोलेरो चल रहा है, उसके पास कल साइकिल नहीं थी। बिल्कुल सही कही। आज वो बोलेरो चल रहा है भाई साहब, उसके बाद 50 बीघा खेती भी हो गई, कहाँ से हो गई? तो ये चुनाव मुद्दे बनेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा मुद्दा आप बता रहे बनेंगे, और ये भ्रष्टाचार करप्शन, ये मुद्दे दो बन रहे हैं। भ्रष्टाचार तो था ही सफर, आज भ्रष्टाचार कम है, बहुत कम है। लेडीज अपने 9 बजे रात में 8 बजे रात में निकल जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है और फिरंग निकलती हैं, कोई वो नहीं। आपको क्या लगता है भैया, युवा हैं, क्या लगता है कन्नौज के चुनाव दिलचस्प हो गया, फंसा हुआ लगता है? बिल्कुल फंसा हुआ नहीं है। कोई शक फंसा हुआ है। फंसा हुआ तो है, इसमें कोई दोहरा नहीं। कोई भी क्योंकि अखिलेश की यहाँ सीट रही पहले से भाई, परंपरागत सीट रही। हाँ, परंपरा सीट रही पहले से, गढ़ रहा उनका, इसलिए फंसता तो है। लेकिन हो सकता जो है बिल्कुल गिर जाए, सपा गिर जाए, एकदम सपा गिर जाए, भाजपा उठ जाए, भाजपा उठ जाए, सरकार बनना ही मोदी जी की। बिल्कुल। क्या मुद्दे बनने चुनाव में? मुद्दा क्या, मुद्दा यही है, विकास हुआ है। विकास होने के बाद भी जो यहाँ पे भ्रष्टाचार, चोरी चमारी, वो सारा कुछ बंद है। सब यही चाहिए विकास के लिए, और क्या चाहिए? हमारे मुद्दों पे जाकर वोट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, खुल के करेंगे। और एक दो लोगों से कोशिश करते। भैया युवा है, क्या लगता है सपा और भाजपा किसकी लड़ाई मानते हैं? भाजपा जीत रही है। किन मुद्दों पे जीत रही है? विकास पे जीत रही है, भ्रष्टाचार पे जीत रही है। उसके बाद में आजकल कोई भी व्यापारी समाज हो या छोटा वर्ग हो, किसी भी समय निकल जाए। आजकल गुंडे नहीं सताते हैं। पहले रोड पे गुंडे लाठी लेके घूमते थे, रात में लूट मार करते थे, उससे आज मुक्त हैं। पाठक जी हरा रहे हैं चुनाव अखिलेश यादव को। बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी दावा करते 400 पार और 80 पार का। ये उत्तर प्रदेश और पूरे देश में सिद्ध हो रहा ही नारा। हाँ, तो सिद्ध हो रहा, बिल्कुल दिख रहा है। वोट करेगा, युवा वोट करेगा, बिल्कुल। क्यों भैया, आपको क्या लगता है? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं। क्या मुद्दे लेके जाएंगे जब वोट करने जाएंगे? तो क्या उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, भाजपा ने सब काम किया है, भाजपा ने किया। माहौल तो बीजेपी का भी है, सपा का भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो टाके मतलब कि 20-20 मैच है, आप मान लीजिए, मतलब कि टक्करी मुकाबला है। आईपीएल जैसा मैच हो रहा है। हाँ, आईपीएल जैसा मैच हो एक रहा है। तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ सुब्रत पाठक मौजूदा एमपी, पिछली बार चुनाव हरा दिया था डिम्पल यादव को। कैसी चुनौती देखते हैं एक दूसरे को? पिछली बार तो सत्ता में थी मतलब की पार्टी अखिलेश जी की, तो जीते तो सुब्रत पाठक थे, अब उन्हें हराया गया, वो तो गलती से हराया गया। जीते तो माहौल कैसा देखते हैं? युवा आए, आप गांव में घूमते होंगे, कैसा माहौल देखते हैं डिम्पल अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक की लड़ाई? अखिलेश यादव आगे दिखते हैं कि मैच बराबरी का भी लगता है? मैच बराबरी का है, ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी को कमजोर नहीं कह सकते कि सुब्रत पाठक वीक है, हम नहीं कह सकते ना। मैच बराबरी के टक्कर का अगर देखा जाए तो अखिलेश में भी दम है और देखा जाए तो पाठक जी में भी दम है। दोनों का कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा। टक्कर है, मोदी जी के नाम पे भी वोट पड़ रहा है सुब्रत पाठक के लिए। मोदी हाल ही में आए हुए थे, मोदी जी आए हुए थे, तो अगर देखा जाए कि मोदी के बीच में है तो हो सकता है कि बाय चांस सुब्रत पाठक का थोड़ा सा पल्ला भारी हो जाए। पल्ला भारी हो सकता है, अखिलेश यादव कमजोर हो सकते हैं अगर मोदी के नाम पे वोट पड़ गया। अगर मोदी के नाम पे वोट पड़ गया तो 100% अखिलेश कमजोर हो सकते हैं, पर अगर अखिलेश वर्सेस सुब्रत हो गया तब क्या स्थिति होगी? अखिलेश वर्सेस सुब्रत होगा तब स्थिति यही हो जाएगी, जितना कन्नौज का आदमी है, ब्राह्मण है, ठाकुर वोट है, सब सुब्रत पाठक के पक्ष में जाके गिरेगा और सब सुब्रत पाठक को समर्थन करेंगे। अगर सवर्ण वोट एकमुश्त हो गया और दूसरी तरफ ओबीसी का एक कम्बिनेशन बन गया, तब क्या चुनाव फंसेगा? हाँ, फंसने को फंस सकता है। अगर ओबीसी का मतलब कि कॉम्बिनेशन हो गया तो चुनाव फंस सकता है, बहुत अच्छे से फंस सकता है, क्योंकि फिर वो तरीके से प्रोस्पेक्टिव वोट नहीं मिल पाएंगे सुब्रत पाठक। प्रॉब्लम ये तो होने को कुछ भी हो सकता है। और कुछ लोगों को दादा क्या लगता है चुनाव में, क्या लगता है अखिलेश और सुब्रत में? पाठक जी की ज्यादा सुनवाई है, पाठक जी की ज्यादा सुन रहा है, अखिलेश यादव कम है। अखिलेश की कम लग रही है। क्या लगता है आपको? लगता क्या है, अखिलेश जी अपने बुरिया बिस्तर बांध ले, क्योंकि जनता जान चुकी है, ये जान चुकी है कि सपा के कार्यकर्ता किस तरीके से वोट मांग रहे हैं। तो ये क्या है, मैं तो कन्नौज की सभी लोकसभा क्षेत्र जनता से निवेदन करूंगा, अपने सनातन की रक्षा के लिए माननीय सुब्रत पाठक जी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें और अपने राष्ट्र की रक्षा करें। नहीं, माहौल क्या है, माहौल एकदम बना बनाया हुआ है। अखिलेश तो चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश जी बिल्कुल हार रहे हैं, बहुत काम किया अखिलेश जी, बताते हैं हमने बहुत काम किया कन्नौज में। जहाँ जहाँ वोटिंग हो चुकी है वहाँ पे अखिलेश जी के कार्यकर्ता, और जहाँ पे भी मैनपुरी में हो चुकी है वहाँ से इन्होंने बाहर से
राहुल गांधी जी जब आए थे तो 4-4, 500 रुपए भाड़े पे लेके इन्होंने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। वो तो आपकी रैली भारतीय जनता पार्टी नहीं, की आरोप नहीं, लगता है। नहीं, रसूलाबाद विधानसभा लोकसभा बहुत अच्छी क्षेत्र है और अखिलेश जी खुद इतना डर रहे हैं कि हम क्या करें, ताकि इनको बाहर से बुलाना पड़ा। चुनाव हार रहे हैं अखिलेश जी। बिल्कुल हार रहे हैं। देखिए काम बहुत किया हमने कन्नौज में। अरे क्या काम किया, फिर काम की बात कर दी। पब्लिक से लूटो, पब्लिक से लूटो, पब्लिक के ऊपर लगा दो, ये कहाँ का विकास है आप बताइए। सैफई में इन्होंने कन्नौज एक महोत्सव कराया था, सैफई में महोत्सव कराया था, तो उसमें 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो ये सब कहाँ का विकास है? जनता का विकास कहाँ से हुआ है? लोगों को लैपटॉप बांट दिए, उससे युवा बिगड़ गए। ये सब चीजें नहीं। तो कहते हमने टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी, लैपटॉप दिया बच्चों को पढ़ने के लिए। नहीं, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। मोदी जी ने 400 सीटें आ रही उत्तर प्रदेश में, 80 में 80 है। अरे 80 में इनको 2 मिल जाए बस बहुत है। मैनपुरी सोच रहे हैं कि मैनपुरी की जनता ने भी इस बार भी नकार दिया है। मैनपुरी के कट्टर यादव जो सपाई है वो खुद बोल रहे हैं कि भैया मैं तो मोदी जी के साथ में हूँ, इसलिए क्योंकि नहीं तो अखिलेश की आएगी, उसमें यादवों को भी तो सम्मान नहीं है। मुस्लिम कौन सा सम्मान करती है? यादव जी मुस्लिम सम्मान नहीं करती है। मुस्लिम वोट अब की टोटल मोदी जी को जाएगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी के राज्य में मुस्लिम वर्ग की महिलाएं बिल्कुल सेफ महसूस कर रही हो। आप किसी भी मुस्लिम महिला के वर्ग से पूछिएगा, वो आई एम मोदी एक ही बात बोले। लॉ एंड ऑर्डर तो मुद्दा बनना चुनाव में, लेकिन काम भी एक मुद्दा बनना विकास। अखिलेश जी इस पर थोड़ा भारी नहीं पड़ते भारतीय जनता पार्टी पर? क्या भारी पड़ेंगे? लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश जी देने वाले कौन होते हैं? हाईकमान के अंडर में आचार संहिता है, क्यों फर्जीवाड़े उड़ा रहे हो? फालतू की न्यूज़ मत बोलो। लॉ एंड ऑर्डर योगी जी की बेहतर है तो मानते हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कानून व्यवस्था के नाम पे आप चुनाव तो जीत नहीं लेंगे, आपको काम भी दिखाना पड़ेगा। विकास अखिलेश जी कह रहे हैं हमने विकास किया है। अगर जीतना होता तो हमारे चेयरमैनी के चुनाव में हमारे सांसद जी सत्ता में थे और बसपा का कैंडिडेट जीत गया, सत्य के साथ में विजय हुई, हमें जितना चेयरमैनी में वोट मिला हमने हार स्वीकार की। अब ये एक बड़ा चेहरा है, ये सब उपचुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश का चुनाव है, देश के हित का चुनाव है, और अखिलेश जी हार रहे हैं चुनाव, बिल्कुल हार रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 400 के पार अगर नहीं पहुंचा तो योगी जी बनेंगे। 400 के पार पहुंच गया तो मोदी को रोकने वाला कोई नहीं है। 400 के पार अगर पार नहीं पहुंचा तो हम योगी जी बनेंगे। अगर 400 पार नहीं, 400 के अंदर रहा तो योगी जी तो बाबा जिंदाबाद है। 400 के पार पहुंच गया तो आतंकवादी अपनी खैर रख ले, इतनी सीमा घेर के रखी है, अब की बार में निकाल लेंगे। और अखिलेश जी सोच रहे हैं कि राहुल गांधी को लाके कन्नौज में उन्होंने बहुत बड़ा भोकाल खड़ा कर दिया, तो ये पौआ पे बिकने वाली पार्टी नहीं है। दुनिया जान गई, जनता जान गई है। 400 रुपए भाड़े पे पौआ, वीडियो है, यादव ने कहा है, मुस्लिम ने कहा है, सबूत है मेरे पास, हर एक चीज को रखता हूँ। बिल्कुल 400 पार जाएगी। अखिलेश जीते ही नहीं, क्या दिक्कत चलेगी साइकिल? हाँ, साइकिल चलेगी, सब चलेगी। आपको क्या लगता है दादा? रुकते ही नहीं है। क्या लगता है साइकिल और कमल भाई साहब खिलेगा या साइकिल कमल ही खिलेगा? कमल खिलेगा। 100 में 101% कमल खिलेगा। साइकिल नहीं चल रही? बिल्कुल, वो पहले पंचर हो चुकी है, 2 बार पंचर हो चुकी है, लोगों ने देख भी लिया। फिर भी साइकिल के जो है क्यों पीछे पड़े हो? अरे आजकल जमाना कहाँ का है, आदमी बाइक नहीं कार का जमाना है, साइकिल कहाँ है गई? साइकिल तो जमानों की जो है टूट फूट चुकी। अच्छा, साइकिल नहीं चलेगी, कमल खिल जाएगा है? बिल्कुल। आपको क्या लगता है दादा? 100% श्योर अखिलेश यादव जीते। अखिलेश यादव जीतेंगे? बस इनकी भावनाएं बता देती हैं, बस विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और हर चीज में सही है, लेकिन काम किया अखिलेश जी ने कन्नौज में? बिल्कुल, इसमें कोई आप हर तरीके से क्या काम नहीं किया। मोदी जी कह रहे 400 पार, 80 पार, उससे कुछ नहीं विकास करा लो, शिक्षा का विकास करा लो, जो सीसीटीवी नहीं दादा दूसरे को भी बोलने दीजिए दूसरे को भी बोलने दीजिए, दूसरे भी बोलने दीजिए। अखिलेश जी आएंगे, अखिलेश जी के लड़कियां उड़ जाती थी, वो बाद में खाइए मोदी ब्रांड। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ सप्ताह, कन्नौज।